दिया पर हमारा एग्ज़ाम, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, तो मेहनत को 4 गुना बढ़ा। अभी तक जितनी पढ़ाई करते थे उसको 4 गुना बढ़ा, अभी तक जितना परिश्रम करते थे उसको 4 गुना बढ़ा, और फिर एग्जाम के लिए बैठो। तो मेरा निवेदन है, कभी तुम्हारे पास में अगर रुद्राक्ष है सीहोर का, तो उस रुद्राक्ष पर तुम्हारे घर में अगर अलोनी भस्म, अलोनी भस्म कहते हैं, तुम्हारे यहाँ गोबर के कंडे को क्या कहते हैं? गोबरी है, छाड़, छाड़, छाना, तो गुजरात में उसको छाना बोलते हैं, और महाराष्ट्र में गोबरी कहते हैं, हमारे इधर कंडा कहते हैं, ठीक है। तो जो वो गाय का गोबर होता है, तो वो उसको हाथ से थपा हुआ नहीं, गाय ने गोबर किया, नीचे गिरा, सूखा हुआ वो गोबर का कंडा जो होता है उसको जलाकर भस्म बनाकर कपड़े से छानकर उसको डब्बी में रख लेते हैं। जब ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम हो ही नहीं रहा, अटक ही अटक रहा है, तो सोमवार की अष्टमी जब पड़े तो वो थोड़ी सी जो भस्म है वो उस रुद्राक्ष पर, 5 मुखी पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दी जाए, और उसी भस्म को खाकर, उसी भस्म का तिलक लगाकर यदि कार्य के लिए जाया जाए तो वो कार्य सफल होता ही है, उसमें अड़चन आ ही नहीं सकती, उस कार्य में कभी अड़चन नहीं आ सकती, क्योंकि अघोरेश्वर महादेव का उसमें नाम है, अघोर, अघोरेश्वर। तो 2 रुद्राक्ष दुख को, तकलीफ को, बीमारी को, कष्ट को, अड़चन को समाप्त करते हैं। उसमें 5 मुखी, 5 मुखी में भी इसलिए मूल है क्योंकि उसमें अघोर भगवान शिव का एक मुख जुड़ा हो, अघोरेश्वर। और दूसरा है 7 मुखी रुद्राक्ष। फिर 4 मुखी का भी वर्णन आता है, ऐसे रुद्राक्षों का स्मरण किया जाए। और यही 5 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन एक और आता है महाराज। डॉक्टर ने कहा कि कमर का गुरिया चले गया है और वो गुरिया खसक गया है, या घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, या घुटने में गैप आ गया है, या कमर में गैप आ गया है, और व्यक्ति को लगे कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, जमीन पर नहीं बैठ सकती, डॉक्टर कह रहा है कि कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, नीचे नहीं काम कर सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, गुरिया चले गया है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, जो बोले वो करो। साथ में एक काम और करो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, सेनाई शांति रखो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर रुद्राक्ष को रखें। अगर 5 मुखी रुद्राक्ष सीहोर का यदि आपके पास में है तो वो रुद्राक्ष को अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को पहले भी बताया, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बह रहा है, बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जलाधारी, पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, शंकर का स्वरूप, शिवलिंग के ऊपर जो जल गिरता है ऊपर से, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां जल गिराती, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रुद्राक्ष को रखकर 5 दुर्वा अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष की प्रदोष समर्पित करें, उन 5 दुर्वा को लेकर आ जाएं, और 5 टाइम, 5 समय ऐसा निकाल लें सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कि मुझे इन 5 दुर्वा को एक एक कर कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। उसको खाना प्रारंभ कर लें, रुद्राक्ष अपने जो बांधते हो गले में रखें या अपने पास में रखें, और उस 5 दुर्वा को 5 प्रदोष कर लीजिए, और उसके बाद
आपकी कमर में जो गैप है या दर्द है या नीचे नहीं बैठ सकते हो, धीरे 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 उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो गुड़िया जो है अपनी जगह पर बैठे। अघोरेश्वर महादेव का नाम ले, अघोरेश्वर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छीना में कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं पतंग। और अघोरेश्वर महादेव एक ऐसे महादेव का स्वरूप जिन्होंने शांति, शीतलता और मार्ग को प्रशस्त किया, मार्ग को प्रशस्त। लक्ष्य तक भेजने वाले, मंजिल तक पहुंचाने वाले। और ये जो अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाकर या बेलपत्र, कई माताएं कह देती हैं हमारे बच्चे की धड़कन नहीं आई, उसका सिर नहीं बना, पाँव नहीं बना, हाथ नहीं बना, उसके पेट में डॉक्टर ने बताया है कि ये बच्चा तो ऐसा रहेगा, विकलांग रहेगा, मानसिक बुद्धि कमजोर रहेगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, श्वास नहीं आ रही है। अघोरेश्वर बाबा का नाम लेकर बेलपत्र चढ़ाकर, उस बेलपत्र को भी अगर माँ गर्भवती नारी खा रही है तो बच्चे को वो प्राप्त हो रहा है, और प्राप्त हो रहा है तो उसका शरीर पूरा बनना प्रारंभ होगा। फिर बच्चे की जांच कराओ, सोनोग्राफी कराओ, उसमें धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि बच्चे की धड़कन आई है, बच्चे की श्वास। अघोरेश्वर माओ। फिर से बोलो, कौन से महादेव हैं? अघोरेश्वर। शिव जी के एक मुख को अघोर कहा गया, एक मुख अघोर। और शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। 2 रुद्राक्षों का स्मरण किया गया जो सुख देने वाले, आनंद देने वाले, अविरल भक्ति देने वाले, राहों को मंजिल तक भेजने वाले। एक बिदल और उत्पल नाम के 2 असुर थे। माता पार्वती ने उनको कुंदुक का प्रहार कर कर मारा था, और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। जब दवाई हमें लॉक ना करती है, दवाई हमको खाने के बाद भी असर नहीं करती है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। शिव का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर महादेव, शंकर भगवान का एक स्वरूप है कुंदकेश्वर, शिव का एक प्रतिबिंब है। फिर आगे वर्णन आया है तारकासुर का, जिस तारकासुर ने शंकर भगवान को हृदय से स्नेह किया, जो शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए ही अपनी मृत्यु को मांग लेता। ब्रह्मा जी ने तो पूछा था तारकासुर मांग तुझे क्या चाहिए, तो तारकासुर ने कहा था मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा, तो मुझे वर दीजिए, अगर मेरे प्राण छूटे तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, शंकर भगवान का बेटा मुझे मारे। क्यों? क्योंकि तारकासुर को मालूम था शंकर जी अखंड तप समाधि में लग गए हैं, अखंड तप समाधि में लीन हो गए हैं, तो अखंड तप समाधि में अगर लीन हो गए हैं तो फिर शिव उठेंगे नहीं। और मैंने इनको स्नेह किया है, ये मेरे इष्ट देव हैं, इनका विवाह होना जरूरी है, इनकी शादी होना जरूरी है। तो मन में भाव आया कि इनका विवाह हो, ये भाव लेकर वर मांग लिया कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, मुझे ये वर दे दीजिए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए।
तारकासुर ने जब भगवान सदानंद कार्तिकेय का दर्शन किया था तो तारकासुर के हृदय में भाव आ गया था। तारकासुर के हृदय में यह भाव आ गया था कि मेरे शिव का दर्शन मैं आज कर रहा हूं, शंकर का दर्शन। और बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े शंकर जी से बिछड़े, भोले से बिछड़े शंकर जी से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बहुत दिन शिव को प्राप्त करना चाहा, शिव मिले, शंकर मिले। आज शिव का दर्शन मुझे कार्तिकेय के रूप में हो रहा है। षडानंद कार्तिकेय का दर्शन कर रहा हूं तो मेरे को शिव का ही दर्शन हो रहा है। पर कार्तिकेय जी ने यह विचार कर लिया था कि मेरे पिता को बहुत मानते हैं तारकासुर, मेरी मां ने कहा है इनके हृदय में शिव बसते हैं, अब इनको तकलीफ नहीं दूंगा। और जिसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान हो, जो शिव के भक्ति में दिन रात डूबा रहता हो, शिव पुराण कहती है उसका मन कभी ना दुखाए, उसके हृदय को चोट ना पहुंचाए। एक सच्चा शिव का भक्त, एक सच्चा शंकर भगवान का भक्त शिव का ही कोई अंश लेकर जन्म लेता। शिव का सच्चा भक्त, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति करने वाला, शंकर भगवान की अविरत भक्ति में लगाने वाला, स्वयं लगने वाला और शंकर की आराधना साधना में डूबने वाला, स्वयं शंकर भगवान का ही कोई कृपा का एक उनकी रच का कोई कण ही जन्म लेता है, जो आपको शिव भक्ति में भी लगाएगा, शिव उपासना में भी लगाएगा, शिव आराधना भी करेगा और उसके हृदय को चोट पहुंचे ये ठीक नहीं। तारकासुर शिव की आराधना करता, तारकासुर शंकर की साधना करता। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब भक्त आते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, हम जानते हैं कि अंदर बाबा के मूल शिवलिंग का दर्शन आप लोगों को नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां इतनी जगह नहीं रहती है। पर कंकर शंकर की पूजन कर कर आप उसी शिवलिंग का स्मरण कर कर बाबा से भक्ति करते, बट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बेलवाटिका की परिक्रमा करते हैं, बट वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहते हैं, बेल वाटिका में बैठकर आप शिव से अपने मन की बात कहते हैं। कुबरेश्वर धाम पर अभी इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं है, पर धीरे 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 व्यवस्थाएं हो रही हैं, चल रही हैं। पर जब भी आप कुबरेश्वर धाम पर जाते हैं, बट वृक्ष की छांव में 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, हृदय से प्रार्थना करो। कंकर शंकर 5 कंकर बीनकर पूजन करते हो, 1 कंकर लेकर अपने घर को आते हो, उसको अपने दिल की बात कहकर वो सुनता है। बारह ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबरेश्वर धाम। जिस भूमि पर मांगा गया जीव का कल्याण कर देता है, जीव का कल्याण। पर वहां आने वालों से हम एक बात कहते हैं कि तुम विश्वास लेकर आओगे
तो मेरा बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा। विश्वास लेकर यदि आए हो तो वो खाली नहीं भेजेगा। भरोसा दृढ़ इन चरणन करो। समय आया, तारकासुर के प्राणों को षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया और तारकासुर के प्राण चले गए। तो तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन तीनों का संहार भी भगवान शिव ने पशुपति नाथ रूप रखकर किया। पशुपति नाथ रूप, पशुपति का मतलब है जो पशुओं का भी देवता है। और केवल एक पशु के लिए नहीं, 33 कोटि देवताओं को, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी को मारने के लिए 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने पशु बनाया था। शिव जी उनके पति बने थे, तब जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी ये तीनों मरे थे, इनके प्राण छूटे। केदारनाथ जी कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जो केदारनाथ गए। गए हो केदारनाथ जी? देखिए वहां के घोड़े को देखा है, खच्चर को, गधे को? अरे बोलो तो जम के। बैठे भी होगे तुम लोग तो। कभी उस खच्चर से, कभी उस घोड़े से पूछा जो तुमको बिठाकर इतने ऊपर लेकर जा रहा है, कितना अंदर से रो रहा होगा, कितना दुखी होगा, कितना दुखी, कितना दुख होगा उसको। वजन उठा रहा है, ले जा रहा है, तोक रहा है, 80 किलो के, 70 किलो के, 60 किलो के, 100 किलो के, आप, हम और भगवान लेकर। एक बार भगवान शिव ने, भगवान ओघड़दानी ने उस पशु से पशुपति बनकर पूछ लिया, पशुपति बन, तेरे ऊपर दुनिया का बोझा ढोकर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पैदल चलकर नहीं आते। अच्छे अच्छे जवान भी व्यक्ति बैठकर तेरे ऊपर आते हैं, और तेरे ऊपर बैठकर आते हैं, तुझे कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। शंकर भगवान ने पूछा उस खच्चर से, उस घोड़े से, उस गधे से। उसने कहा, प्रभु दुख तो बहुत होता है, शरीर में कष्ट भी बहुत होता है, पर हमारा कष्ट जब हम उसको लेकर आते हैं केदारेश्वर मंदिर के बाहर, जब हम उसको छोड़ देते हैं और हमारा मुख जब आपके मंदिर की ओर होता है, तब हमारा सारा दर्द, सारा दुख, सारा समाप्त हो जाता है और आपका दर्शन। लोग कहते हैं कि केवल मनुष्य को ही बाबा की भक्ति प्राप्त होती है, पर यहां पशु भी कह रहे हैं कि हमें तेरे दरवाजे पर आने पर सुख प्राप्त होता है। सुख, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुख मुख दुनिया मोड़ेगी
बाबा तुए वेना देरी लगी परिधीनो बाबा तुए वेना अब कृपा करो भोलेनाथ जी दुखड़े को मिटाने वाले। अब कृपा करो भोलेनाथ जी दुखड़े को मिटाने वाले। महादेव भगवान शिव की कथा कहती है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, चंद्रदेव की काया का रोग ठीक करा, कार्तिकेय जी को मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए, दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए, विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बन गए, नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बन गए। इसमें जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ, जो गुजरात सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर विराजमान। 1000 वर्ष पहले, 1000 साल पहले आतंकियों ने, विधर्मियों ने उस सोमनाथ के अस्तित्व को मिटाना चाहा था। 1000 वर्ष पहले उसको मिटाने का प्रयास किया था, पर भूल गए थे वो आतंकी, भूल गए थे वो आतंकी, भूल गए थे वो विधर्मी कि यह भारत की भूमि शिव की भूमि है और वो सोमनाथ आज भी अटल और अजर खड़ा है। अजर और अटल वो सोमनाथ आज भी खड़ा है। तुम जितना सोना, जितने माणिक, जितने रतन लूट कर लेकर गए